अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में कुछ बात करूँगी। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि आप सबके जिसके चार्ट में ज्येष्ठा नक्षत्र मौजूद है वो सबसे पहले तो ये चेक करें कि ज्येष्ठा नक्षत्र उनके कौन से हाउस में फॉल करता है। तो उस हाउस के साथ ही ज्येष्ठा नक्षत्र की एक्टिवेशन होगी, यानी कि अगर 5th हाउस है तो हमारी औलाद के साथ, 7th हाउस है तो हमारी पार्टनरशिप के साथ। ठीक है, तो उसी तरह से जिस भी हाउस में ज्येष्ठा नक्षत्र मौजूद है उसी हाउस की एक्टिवेशन के साथ ज्येष्ठा नक्षत्र की एक्टिवेशन होगी। ठीक है, तो दोस्तों ज्येष्ठा नक्षत्र जो है उससे रिलेटेड एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिसका भी लाइफ में ज्येष्ठा नक्षत्र जब एक्टिवेट होता है तो एक्टिवेशन के साथ ही लाइफ में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। एक तो रीज़न ये है कि ज्येष्ठा नक्षत्र स्कॉर्पियो का नक्षत्र है। ठीक है, तो उसी से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ज्येष्ठा नक्षत्र में स्कॉर्पियो की कितनी ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है, कितना ट्रांसफॉर्मेटिव और कितना सीक्रेटिव एंड डार्क एंड हैवी नक्षत्र है ज्येष्ठा। ठीक है, तो उसको इंसान फील करना शुरू हो जाता है। फिर लाइफ में कुछ ऐसे वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं जिससे हमें बड़े बनने का मौका मिलता है और हमारे अंदर ये ख्वाहिश और बढ़ना शुरू हो जाती है कि फैमिली में बड़ा बन गया या हमारी औलाद होगी तो वो ख़ानदान का पहला बच्चा, सबसे बड़ा बच्चा हो गया वो, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी आपके साथ जो आपको बाकियों से मुमताज़ कर देगी फैमिली में कि इसके पास जो है वो किसी के पास नहीं, या इसका जो रिश्ता है ज़ाहिर है बाद में आने वाले तो आते जाएंगे, जो पहला या सबसे बड़ा है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह के वाक़यात होना शुरू होंगे जिसमें आपको एक बड़े का ओहदा मिलेगा ज्येष्ठा की एक्टिवेशन के साथ। ठीक है, तो इस एक्टिवेशन के अलावा भी एक ज्येष्ठा के अंदर ये भूख होती है कि उसको बड़ा बनाया जाए, बड़ा समझा जाए। ठीक है, और ख़राब तब होना शुरू होता है जब वो बड़े बनने की चाहत में, मोतबर बनने की चाहत में साइकोलॉजिकल गेम्स खेलना शुरू हो जाए, रास्ते से हटाने की कोशिश करें या जो अपने से नीचे हैं उनको ऊपर ना आने दें। तो इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, तो ये एक नेगेटिव ज्येष्ठा बन जाता है। क्योंकि माइथोलॉजी के हिसाब से भी ज्येष्ठा के जो डीटी हैं इंद्र, उनके साथ कुछ ऐसा वाक़या हुआ था कि उनकी किसी मिस्टेक की वजह से, कुछ ग्रीड एंड लस्ट की वजह से उनसे मिस्टेक हुई थी और उस मिस्टेक की वजह से कर्स मिला था और उस कर्स ने बहुत ज़्यादा, उस कर्स की वजह से इंद्रा को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन उठानी पड़ी थी, बहुत सफरिंग फेस करनी पड़ी थी, बहुत ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी थी, मतलब हद हो गई थी। और वो उसके बाद मतलब इतना ज़्यादा गिल्ट था, इतना ज़्यादा वो इस सफरिंग और ह्यूमिलिएशन में थे कि मतलब उन्होंने अपोलोजाइज़ किया। ठीक है, और उस कर्ज को चेंज करके उनको 1000 आँखें दे दी गई। अब वो 1000 आँखें क्या है? 1000 आँखें हैं उनका विजडम, यानी गलती करने के बाद की गिल्ट, उसको उसका जो प्रायश्चित है या उसके लिए जो उन्होंने तपस्या की या जो किया, उसके बाद जो है वो कर्ज को हटा के आंखें मिली, यानी कि एक समझदारी मिली, एक विजडम मिला कि किस रास्ते पे नहीं जाना, किस गलत रास्ते पे जाने से शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ठीक है, तो ये फिर उनको विजडम मिल गया। तो हमारे लिए भी ज्येष्ठा नक्षत्र एक्टिवेट होने के बाद जो बड़े बनने की ख्वाहिश है, जो एक जेलसी आ सकती है, जो एक प्राइड आ सकता है, या जैसे इंसान जब ज़्यादा ऐसा समझने लगता है कि मुझसे कोई जवाब नहीं ले सकता, तो इंसान जो है वो गलत रास्ते पे भी चल सकता है, उससे मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो ये फिर ज्येष्ठा की एक नेगेटिव साइड हो जाती है जब इंसान ये मिस्टेक्स करता है। ठीक है, तो ज्येष्ठा एक्टिवेट होने के बाद भी ऐसे हालात बन सकते हैं जिसमें आपसे कोई मिस्टेक हो जाए और उस मिस्टेक की वजह से आपके अंदर गिल्ट रह जाए और आप कहें कि अब मुझे प्रायश्चित करना है, या मुझे इस रास्ते पे नहीं चलना, या मुझे आइंदा ह्यूमिलिएट नहीं होना। ठीक है, तो इंसान जो है एक तरह से वो उससे विजडम ले लेता है।
ठीक है, और उस रास्ते पे, सीधे रास्ते पे चलने की फिर कोशिश करता है, ठीक है। तो ये तो ज्येष्ठा की एक स्टोरी है, और जिनका ज्येष्ठा नक्षत्र है वो समझ रहे हैं कि मैं क्या बता रही हूँ, जब उनका एक्टिवेट हुआ है नहीं हुआ, कैसे किस तरह से बचना है, कैसे इंद्र की स्टोरी से ही आपने विजडम लेना है। और ज्येष्ठा नक्षत्र की एक और मैं मज़े की बात आपको बताती हूँ कि ज्येष्ठा नक्षत्र क्या करते हैं कि ये अपने सेंसेस को ना, अपने जो सारे 5 सेंसेस और जो ख्वाहिशात हैं, उन ख्वाहिशात को बहुत कंट्रोल करते रहते हैं। कंट्रोल, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। इतना कंट्रोल आ जाता है कि ये जो दूसरे ह्यूमन बींग्स हैं, जो इनके जैसे जो लोग हैं, वो तो इनकी तरह से तपस्वी नहीं है, वो तो इनकी तरह से कंट्रोल्ड नहीं है, ठीक है। उन्होंने तो ऐसा कंट्रोल नहीं हासिल किया, वो तो नॉर्मल लोग हैं, वो तो जिसे कहते हैं ना कि इस सतह पे, इतनी ऊंची सतह पे नहीं है, ठीक है। तो वो जो ज्येष्ठा नक्षत्र होता है ना, अपना ये जो कंट्रोल है सेंसेस पर, ख्वाहिशात पर, हर चीज़ पे जो कंट्रोल हासिल करते रहते हैं ऑल द टाइम, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। जब किसी के साथ इनकी नहीं बनती ना, तो जाके उसका गिरेबान नहीं पकड़ते, उससे फाइट नहीं करते। ये एरीज नहीं है, ये स्कॉर्पियो है। तो स्कॉर्पियो जो है वो बुनता रहता है कुछ इनके अगेंस्ट, और ये करते हैं कि जैसे इस तरह के वाक़यात भी मशहूर हैं कि जो तपस्वी बैठे हुए होते हैं, जो मेडिटेट कर रहे होते हैं, उनके पास कोई ऐसे ऐसे कोई तपस्या भंग करने के लिए किसी सुंदरी को भेज दिया जाता है, या ये किया जाता है। तो बेसिकली जो ज्येष्ठा नक्षत्र का स्टाइल ऐसा ही होता है कि वो लोगों को ऐसे तोड़ देते हैं। लोगों की ये जो वीकनेस है, इमोशनल वीकनेस है, उसका फ़ायदा लेके वो उनको तोड़ सकते हैं। यानी उनकी एक ह्यूमन नीड है, ठीक है, उसको जैसे कि चिंगारी को हवा देते रहना, या ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना कि दूसरे की तपस्या भंग हो जाए या दूसरा टूट जाए। और ये खुद क्योंकि बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, आहिस्ता 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 करते करते तब इसको इमोशंस को कंट्रोल में करते रहते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये करते हैं कि ये फाइट कैसे करते हैं, इनका स्टाइल क्या होता है, ये दूसरे की रेपुटेशन को बिल्कुल रूइन कर देते हैं, ठीक है। यानी कि जाहिर है अब दूसरे की एक वीकनेस तो है, तो वो वीकनेस वो देखते रहते हैं कि वो दूसरा कहाँ फिसलेगा, कहाँ पर उससे गलती होगी, वो चीज़ जो है वो नोटिस करते रहते हैं। खुद ये स्ट्रांग होते हैं बहुत, और ये क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों में भी बात फैलाना शुरू कर देते हैं कि इससे ये मिस्टेक हो रही है, ये गलत कर रहा है, या इसके अंदर ये पावर, ये चीज़ यहाँ पे वीक है ये, या ये इसके पास ये पावर नहीं है जो होनी चाहिए इस ओहदे के लिहाज से। इस तरह करते करते जो है वो लोगों में वीक कर देता, उसको रेपुटेशन वाइज वीक कर देता। ज्येष्ठा नक्षत्र या ऐसे सिनेरियो क्रिएट करते रहेंगे कि दूसरा जो है वो भड़क जाए, जैसे कहते हैं ना रिएक्टिव अब्यूज़, के दूसरे के लिए ऐसे हालात पैदा करते जाएंगे कि वो बर्दाश्त न कर सके और चीख पड़े और जाके लड़ पड़े। और ये देखे लोग भी देखेंगे कि ज्येष्ठा तो बड़े अच्छे तरीके से, बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से मिलता है, सबसे अच्छे तरीके से बात करता है। जो सामने वाला ही तो बड़ा बदतमीज़ है, ये तो आके से लड़ रहा है, ये तो ऊंचा बोल रहा है, ये तो फाइट कर रहा है। तो ज्येष्ठा जो है वो कह करके देखो कैसा बदतमीज़ आदमी है, मुझे देखो मैं कैसे अच्छे तरीके से सब कुछ कर रहा हूँ। तो ये जो है बड़े इस तरीके की ये इमोशनल साइकोलॉजिकल गेम्स जो स्कॉर्पियो की है, जो शतरंज की बाजी की तरह से बहुत अच्छी तरह से ये खेल लेते हैं, ठीक है। और जो इमोशंस पे कंट्रोल इनका होता है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अमेजिंग हद तक होता है। उसको पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें तो बड़ा अच्छा इनके लिए रह सकता है, और अगर नेगेटिव हो जाए तो फिर जाहिर है कि ये बहुत अपने ओपोनेंट को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, उनको मतलब भागने पे मजबूर कर देते हैं। और फिर यही कि इनको खुद भी
अगर नेगेटिव तरफ चले जाएं तो जाहिर है फिर वो जो इंदिरा के साथ जो ह्यूमिलिएशन और सफरिंग फेस करनी पड़ी, जो उनको इतनी ज़्यादा जो है वो बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ी, वो सिचुएशन भी बन जाती है। तो ये दोस्तों थोड़ी सी ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहती थी। चलिए नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।